एक घने जंगल के बीच एक ऊंचा विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर हजारों पक्षी बसेरा करते थे। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों का मधुर संगीत जंगल को जगाता था। इस पेड़ के सबसे ऊंची शाखाओं पर एक छोटा सा साहसी पक्षी चकोर रहता था। उसका दिल हमेशा एक ही बात सोचता था, क्या मैं आसमान के उस पार जा सकती हूँ। चकोरी एक चिड़िया थी जो देखने में भले ही सामान्य लगती थी, पर वह उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन अपनी शाखा के आकाश को निहारती और सोचती कि आखिर उस नीले आसमान के पार क्या होगा। उसे लगता कि उसका जन्म सिर्फ इस जंगल में रहने के लिए नहीं हुआ था। उसके पंख उड़ने के लिए बने थे, लेकिन वहाँ कहीं दूर बहुत जाना चाहती थी। बरगद के पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षी हमेशा उसकी बातें सुनते और हंसते। तू और आसमान के पार क्यों चकोरी, तू उड़ते उड़ते थक जाएगी, गिद्ध नाम का एक पुराना पक्षी उससे कहता। बाकी पक्षी भी उसकी बातों को मजाक में उड़ाते थे, पर चकोरी ने कभी हार नहीं मानती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उड़ान भरेगी और उस अज्ञात जगह का पता लगाएगी। वह सुबह जल्दी उठी, सूरज की पहली किरण के साथ, और अपने छोटे से घोंसले से निकलकर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे जंगल शांति से सो रहा था और आसमान में बस कुछ पक्षी उड़ रहे थे। यह चकोरी पक्षी सोचा, यह मेरा मौका है। उसने सोचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह अपनी आंखों बंद कर गहरी सांस ली और फिर अपने पंख फैला दिए। चकोरी ने उड़ान भरी और हवा में अपने पंखों को महसूस किया। उसकी उड़ान धीमी थी, लेकिन वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही थी। जंगल में दूर पहाड़ों के पास चकोरी उड़ती रही। उसकी आंखों ने पहले कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। नीचे बहती नदियाँ, हरे भरे मैदान और ऊंचे ऊंचे पेड़ पहाड़, हर चीज़ उसे नई और अद्भुत लग रही थी। उसने महसूस किया कि दुनिया कितनी विशाल है और उसमें कितनी संभावनाएं छिपी है। चकोरी चिड़िया उड़ते उड़ते वह एक दिन एक विशाल नीले सागर के पास पहुंच गई। वहां पहले कभी सागर नहीं देखी थी। उसकी लहरें शांत थी और उसका पानी आकाश की तरह नीला था। लेकिन चकोरी अब थोड़ी थक गई थी। उसने सोचा, क्या अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तभी उसने एक सुंदर सफ़ेद बगुला देखा। वह चुपचाप पानी के ऊपर उड़ रहा था, जैसे कोई चिंता ही नहीं हो। चकोरी ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस सागर के पार क्या है। बगुला मुस्कुराया और बोला, सागर के पार वही है जो तुम ढूंढना चाहती हो। अगर तुम सच्चे दिल से उड़ान भरोगी तो हर मंजिल तुम्हारे लिए खुल जाएगी। चकोरी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसने फैसला किया कि वह और आगे बढ़ेगी। वह बगुला को धन्यवाद कहकर फिर से उड़ान भरने लगी। वह अब उसकी उड़ान में एक नई ऊर्जा थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद थी। दिन हंसते बीतते गए और चकोरी लगातार उड़ती रही। उसने कई नए स्थान देखे, नए पक्षियों से मिली और ढेर सारी कहानियाँ सुनी। उसने कई चुनौतियों का सामना भी किए, तूफान झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसे लगता था कि उसकी मंजिल कहीं दूर है, लेकिन हर उड़ान उसे और मजबूत बना रही थी। एक दिन वह एक सुनहरी घाटी के ऊपर उड़ रही थी, जब उसने बहुत ही विशाल और चमकदार पर्वत देखा। पर्वत की चोटी बर्फ से ढकी हुई थी और सूरज की किरणें उस पर पड़कर चमक रही थी। चकोरी ने सोचा, अगर मैं इस पर्वत को पार कर सकूं तो शायद मुझे वो मिल जाए जिसे मैं खोज रही हूँ। उसने पर्वत की ओर उड़ान भरी। चोटी तक पहुँचते पहुँचते उसकी सांसें बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके पंख भारी हो गए थे, लेकिन जैसे ही वह चोटी पर पहुंची उसने नीचे देखा। वहां एक विशाल नीला झील फैला था। झील का पानी इतना साफ था कि उसके आकाश का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा था। चारों ओर हरियाली थी और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था।
चकोरी ने झील के किनारे उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने पानी में अपनी छवि देखी, वह चौंक गई। उसकी आंखें में वही चमक थी, लेकिन अब वह और भी सुंदर दिख रही थी। उसके पंख पहले से ज़्यादा चमकदार हो गए थे और उसमें एक नई ताकत थी। उसे एहसास हुआ कि यह वही स्थान था जिससे उसे तलाश थी। उस झील के पास ही उसे एक पुराना बुद्धिमान उल्लू मिला। वह चुपचाप उसे देखता रहा। उसने चकोरी से कहा, तुमने वह हासिल कर ही लिया जिसे हासिल करने के लिए साहस चाहिए था। यह झील तुम्हारी मंजिल नहीं बल्कि तुम्हारी यात्रा का प्रमाण है। तुम्हारे रास्ते में जो सीखा वही सबसे महत्वपूर्ण है। चकोरी ने उल्लू की बातें को समझाया। उसे समझ आ गया कि उसकी असली मंजिल कोई स्थान नहीं था बल्कि वह अनुभव और सीख थी जो उसने इस पूरी यात्रा में पाई थी। उसने अपने घर उस बरगद के पेड़ की याद की जहां उसे उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अब चकोरी को समझ आया कि अब लौटने का समय आ गया है। उसने एक आखिरी बार झील को देखा, हवा में गहरी सांस ली और फिर अपने पंख फैलाकर उड़ान भरी। वह वापस अपने जंगल की ओर जा रही थी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी और खुश थी। बरगद के पेड़ पर जा वह वापस लौटी तो सारे पक्षी उसे देखकर हैरान रह गए। वह पहले से कहीं ज़्यादा तेजस्वी लग रही थी। गिद्ध भी अब उसे मजाक उड़ाने के बजाय उसकी तारीफ करने लगा। तूने असंभव को संभव कर दिखाया चकोरी, हमें तुम पर गर्व है, उसने कहा। चकोरी मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैंने बस अपने सपनों का पीछा किया है। आसमान बड़ा है और उसकी कोई भी सीमा नहीं है। बस हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह चकोरी ने साबित करके दिखाया कि अगर हम सच्चे दिल से उड़ान भरने का सपना देखें और उस पर भरोसा रखें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। उसने अब कभी ना हार मानने की ठानी और अपनी हर उड़ान में नई मंजिल खोजने का वादा कर दिया।